मेरे अमृतंश सभी प्रिय बच्चों, मेरे सभी लाडले बहनों और भाइयों, पीछे हमने अध्यात्म में चर्चा की थी कि आपकी आदतों में सुधार आएगा, आपके बोलने में, बैठने में, चलने में, इन सब चीज़ों में धीरे धीरे सुधार आएगा और ये आपकी वैष्णव की अगर उच्चतम अवस्था आ जाती है तो आप अब अग्रसर करेंगे काल की परिधि में, अर्थात काल चक्र के अंदर। यहाँ काल चक्र में जैसे ही आप प्रवेश करेंगे, ये मेरी अपनी विचारधारा है जो जिस सोच को मैं लेके चल रहा हूँ। जब आप काल चक्र में परिधि में प्रवेश करेंगे तो आपकी क्षत्रिय अवस्था शुरू हो जाएगी। अब जब काल की परिधि में आ गए तो समझो अब आपकी काल से लड़ाई है। काल ने यहां तक तुम्हारा पीछा किया था, उसे कतई कोई डर नहीं था। अब यहां जब आगे बढ़ेंगे आप, तो यहां आपको अब काल से आपका भय समाप्त हो जाएगा, आप भय मुक्त हो जाएंगे। काल, अब तक आपको काल से भय था, काल के बारे में एक बहुत बड़ा भ्रम था, लेकिन अब ये लड़ाई जो है, जैसे ही आप काल की परिधि में प्रवेश करेंगे तो यहाँ आपको काल के ऊपर भी नियंत्रण करना है। और ये नियंत्रण होगा कैसे? युद्ध से। अब ये जानने का विषय है कि ये युद्ध होगा कहाँ, ये कहाँ होगा और किन किन महाबलियों के साथ होगा, कौन वो महाबाहु होंगे जिनके साथ ये युद्ध होगा, और आप इसको कैसे जानेंगे कि ये क्षेत्र कौन सा है, ये महाबली कौन सा है। तो ये कहीं शत्रु जो है ना, ये कहीं बाहर से नहीं आएंगे। सबसे पहले इसके क्षेत्र को आपको जानना होगा कि ये क्षेत्र कौन सा है जहां ये युद्ध शुरू होने जा रहा है। ये क्षेत्र आपका शरीर है, आपकी ये काया ही वो शरीर है जिसे सर्वोत्तम क्षेत्र कहा गया है। इसके अलावा दूसरा कोई ऐसा क्षेत्र जहां ये लड़ाई लड़ी जा सके नहीं है, इसकी क्षमता का कोई क्षेत्र है ही नहीं। बाकी सारे युद्ध जितने भी होते हैं वो सारे के सारे द्वेष भाव के कारण होते हैं, बदले के कारण होते हैं। आपस में जो लड़ाइयाँ होती हैं वो बदले के भाव से होती हैं कि मैंने किसी को गाली दे दी, उसने मुझे चांटा मार दिया, चांटे के बदले में मेरे घर से मेरे परिवार वाले आ गए, उन्होंने डंडे चला दिए, उधर से वो बुला लाया, उन्होंने गोलियां चला दी। और किसी बड़े इंसान के ऊपर ऐसा कर दिया हो, जिसकी हस्ती हो, जिसकी शोहरत हो, तो ये मोहल्लों में और गांव-गांव में युद्ध हो जाता है, शहरों तक बिखर जाता है। और जाति प्रथा जो आज के दिन चली हुई है हिंदुस्तान में, अगर ये जातियों में हो जाए तो ये महायुद्ध का रूप ले लेता है। तो
अब ये युद्ध जो है कहाँ होगा? आपके शरीर में होगा। ये शरीर ही आपका वो स्थान है, वो युद्ध का स्थल है जहाँ आपने इस युद्ध को लड़ना है। और किससे लड़ना है? वो महाबली कौन कौन से हैं? वो हैं आपके काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, राग, द्वेष, ममता, मोह, पश्चाताप, संताप। ये सारे के सारे जो है ना, ये सारे योद्धा हैं, महाबली हैं, क्योंकि अब इनसे युद्ध है तुम्हारा क्षत्रिय अवस्था में। और यही युद्ध काल चक्र में आपको लड़ना है। काल की परिधि भी यही है। काल यहीं तक पीछा करेगा आपका। जैसे ही इन पे आप काबू पा लेंगे, आप काल की परिधि से बाहर हो जाएंगे। बाकी कल बताएंगे। राधे राधे। भारत माता की जय। जय हिंद। जय हिंद की सेना। सबका साथ, सबका विकास।